जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा है कक्षा दसवीं का विज्ञान जीव विज्ञान का जो है जैव प्रक्रम का चैप्टर वन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपका पार्ट 2 है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख ले, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए बिना रुके मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है, कौन है इनमें? ऑप्शन है आपका तना, पत्ती, क्लोरोप्लास्ट, जड़। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, वायुमंडल में CO2 के गैस की उपस्थिति है, कितना है? ऑप्शन आपका 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 0.03%। नेक्स्ट है ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? ऑप्शन है मुगुआ का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, छोटी आंत का। ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का है। नेक्स्ट है आपका, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका प्राणी संभोजी, प्रपोषण, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वपोषण। नेक्स्ट है आपका, अमीबा है। अमीबा क्या है? तो एक स्वपोषी जीव है, मृतजीवी है, प्राणी संभोजी जीव है, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा एक कैसा है? तो एक कोशिकीय है। पहले तो बात करें तो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, और ये प्राणी संभोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। और अमीबा में भोजन जो होता है किसके द्वारा दोस्तों? तो उत्पाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपका माल्टेज, एरेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज। नेक्स्ट है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपका पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? ऑप्शन आपका मलाशय में, अग्नाशय में, मुगुआ में, ग्रहण में। कहाँ से स्टार्टिंग होती है? अगर बात करें तो पाचन की क्रिया जो दोस्तों शुरू होती है वो मुगुआ से होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का जम जाता है? ऑप्शन है आपका टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो रेनिन, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? आपका ऑप्शन है 120 बार, 72 बार, 200 बार, 500 बार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 72 बार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसमें? फेफड़े में, बोमिन संपुट में, कुंडली नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोमिन संपुट। बोमिन संपुट किसका भाग है दोस्तों? तो ब्रिक का है। किसका? ब्रिक। और ब्रिक जो है किससे संबंधित है? तो एक उत्सर्जी अंग है। ब्रिक क्या है? एक तो उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है बढ़ते गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन आपका लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 9 लाख, लगभग 8 लाख। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 लाख। नेक्स्ट है आपका, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें रहते हैं? ऑप्शन आपका पत्तियों में, छाल में, कोशिक रिक्तगाओं में, इनमें सभी में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? आपका ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट है, हृदय मुख्य अंग है, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पोषण, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिवहन तंत्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल का वहन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के बाहरी भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका उत्सर्जन, प्रासरण, विसरण, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका वाष्पोत्सर्जन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट आपका, वाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया? ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रिया, पारिस्थितिकी प्रक्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका रसारोहण, प्रासरण, परिवहन, चूषण, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 120/80, 80/120, 120/180, 100/180, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120/80। नेक्स्ट है, और अगर बात करें दोस्तों इसमें, तो 120 ये आपका क्या सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर मिलकर ही क्या होता है? रक्तचाप बनाता है। नेक्स्ट है, ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका ब्रिक शंकु, हेनले का चाप, नेफ्रॉन, तो मेलपिगियन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर अगर बात करें दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेलपिगियन कोष कहलाता है बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप को। नेक्स्ट है आपका, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के प्रत्येक ब्रिक नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन आपका 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 8 मिलियन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 मिलियन लगभग होती है लाखों की संख्या में। नेक्स्ट है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, ऑप्शन है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन है भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भीतीय कोशिका। नेक्स्ट है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन आपका पीत रस, अग्नाशय रस, आंत रस, इनमें से सभी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ये सभी का सभी होता है, इनमें से सभी, पीत रस भी होता है, अग्नाशय रस भी होता है, आंत रस भी होता है। नेक्स्ट है आपका, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपका अंतर्ग्रहण, प्रपोषण, पोषण, स्वपोषण, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोषण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है काइम, चाइल्ड, पीत, सक्का सेंटिकस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काइम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका,
इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन है उत्पाद द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन, राजधानी केंद्र द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्पाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपका ऑप्शन है मुगुआ से, ग्रसनी से, अमाशय से, चोटियात से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुगुआ से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वसा के पाचन में सहायक होता है, कौन होता है? ऑप्शन आपका टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टोज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट है, रक्षिक कोशिकाएं पाई जाती, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पत्तियों में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 के कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 0.003% और 0.21%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 0.03%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, ग्राना और स्ट्रोमा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरित लवक। नेक्स्ट है आपका, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन आपका CO2, O2, N2, SO2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो O2 को ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपका पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्ररस में, जठर रस में। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका अग्नाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपका हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ऑप्शन है पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेप्टोन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के मुगुआ में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर है, उरोनर्स है, सबलिंगुअल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रूनर्स नहीं है। नेक्स्ट है, निश्वास द्वारा निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? ऑप्शन है CO2, O2, N2, O3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो निश्वास द्वारा निकली वायु में CO2 रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या होता है? ऑप्शन है दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तन होता है, संश्लेषण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विघटन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन वर्णक होता है। नेक्स्ट है, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन आपका अपघटन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किण्वन क्रिया, उत्सर्जन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, किण्वन। नेक्स्ट है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है? ऑप्शन है आपका गिल्स, फेफड़ा, ट्रेकिया, गिलकोस्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कीड़ा फड़िंगा जो भी होता है वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, और ये थे दोस्तों आपके मोस्ट VVI प्रश्न जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और पूछे गए कई सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।